हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्टीट्यूड जैब। ये वीडियो ट्रायंगल्स का सेकेंड पार्ट है। पिछले पार्ट में हमने ट्रायंगल्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देखी थी और इस पार्ट में हम कुछ थ्योरम्स और उनके एप्लीकेशंस देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दो चीजें ट्रायंगल्स में होती हैं, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी जिसमें क्या कहते हैं, जब दो ट्रायंगल एग्जैक्टली सेम होता है। जब से मान लो एक ट्रायंगल ये है और ये दूसरा ट्रायंगल है। ठीक है, अगर पी क्यू आर और एक्स वाई जेड दो ट्रायंगल है। ठीक है, अगर पी क्यू एक्स वाई के बराबर होगा, क्यू आर वाई जेड के बराबर होगा और पी आर एक्स जेड के बराबर होगा, और ये एंगल के बराबर होगा, सेकेंड एंगल के बराबर, थर्ड एंगल के बराबर, तो ये कहलाते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, या सर्वांग सम कहते हैं इन्हें। तो इसमें क्या होता है कि सारी चीजें, एंगल्स, साइड्स और एंगल्स सब बराबर होते हैं। इसके तरीके होते हैं एस ए अब ये कैसे होता है, मतलब दो साइड, मान लो हमें दिया है कि पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, तो ये साइड दी है। फिर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड, ये दिया, एक एंगल दिया। और क्यू आर इज इक्वल टू वाई जेड, पहले हमें साइड दी है, फिर एक एंगल दिया है, फिर एक साइड दी है, तो ये एस ए एस हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे दिया होता कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड, फिर हमें एक साइड दी होती, हमें जैसे दिया है कि क्यू आर इज इक्वल टू वाई जेड। ठीक है, और फिर अगर हमें तीसरा दिया है कि एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल एक्स जेड वाई, तो ये हमें एंगल दिया है, फिर हमें एक साइड दी है बीच में और एक एंगल दिया है। ठीक है, तो एक तरीका ये होता है। तीसरा तरीका होता है कि हमें दो लगातार एंगल दिए हैं और उसके बाद साइड दी है, मान लो हमें ये दिया है और फिर ये साइड दी है, तो ये ए ए एस हो जाता है। एस एस एस, अगर तीनों साइड बराबर दी हुई है तो वो ट्रिपल एस तरीका हो जाता है। फिर होता है आर एच एस राइट ट्रायंगल में होता है। मान लो दो ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें हमें दिया है कि राइट एंगल दिया दोनों में। ठीक है, और हमें एक साइड दी, मान लो हमें दिया है कि ये दोनों बराबर है और हाइपोटेन्यूज बराबर है, तो ये आर एच एस हो जाता है। मतलब राइट एंगल दिया हुआ 90 डिग्री, ये हाइपोटेन्यूज बराबर दिया दोनों में और साइड बराबर दी है, तो ये आर एच एस हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। या फिर उसके बाद अगर हम बात करें सिमिलैरिटी की, सिमिलैरिटी में क्या होता है कि एंगल्स तो बराबर होते हैं। ठीक है, कोण बराबर होते हैं, लेकिन जो आपकी साइड्स होती है वो प्रोपोर्शनल होती है, बराबर नहीं होती। ठीक है, तो मतलब अगर सिंपल शब्दों में समझना जाए कि सिमिलर का मतलब क्या होता है, सिमिलर का मतलब होता है कि आपने एक चीज को उसी रेशियो में बड़ा कर दिया। जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है और इसी का हम एक बड़ा रूप देख लें, तो ये ट्रायंगल बन जाता है। मान लीजिए ये दो है, ये तीन, ये साढ़े तीन, और इस हमने चार, पाँच, छ और सात कर दिया, तो हमारी साइड दुगनी हो गई। ठीक है, तीनों साइड दुगनी हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सिमिलर ट्रायंगल हो जाता है, समरूप जिसे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाती है और एंगल्स सेम रहते हैं। इसमें प्रॉपर्टीज होती है ए, अगर हमें दिया कि ये एंगल बराबर है और ये एंगल भी बराबर है, तो दो एंगल बराबर है, तीसरा एंगल अपने आप ही बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही होती है। ठीक है, फिर दूसरी होती है एस एस एस। मान लो हमें दिया कि ये इनकी तीनों की साइड्स दी हैं, तो उससे हम निकाल सकते हैं। और फिर होता है एस ए एस, मान लो हमें ये साइड दी है और एंगल इक्वल दिया है, तो ये तीन तरह से हम सिमिलैरिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर अब कुछ और टर्म्स देखते हैं, जैसे मीडियन एंड सेंट्रोइड। जैसे मीडियन इज कॉल्ड माध्यिका और सेंट्रोइड को कहते हैं केंद्रक। ठीक है, अब क्या होता है, मीडियन क्या होता है, जो आपके मिड पॉइंट, जो एक पॉइंट से मिड पॉइंट, मान लो ये क्यू आर का मिड पॉइंट है जी।
ठीक है, मतलब क्यू जी इक्वल टू जी आर, ये मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जो ये पी जी है, ये हमारा एक मीडियन हो गया। ठीक है, अगर मान लो पी एफ इज इक्वल टू एफ आर, दोनों बराबर है, तो ये हमारा मिड पॉइंट हो गया। क्यू एफ मीडियन, फिर सिमिलरली ये पीई एंड ई क्यू, तो आर ई एक और मीडियन हो जाता है। तो ये कहलाता है मीडियन। मिड पॉइंट से ऑपोजिट वर्टेक्स टू मिड पॉइंट। ठीक है, तो ये आपका मीडियन हो जाता है। सेंट्रोइड क्या होता है, जहां तीनों मीडियन मिल जाते हैं। अब सेंट्रोइड की एक प्रॉपर्टी होती है 2:1 वाली प्रॉपर्टी। 2:1 वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जहां पे ये मिलते हैं वहां पे ये 2:1 में डिवाइड होते हैं। जैसे पी सी रेशियो सी जी इज इक्वल टू 2:1, क्यू सी रेशियो सी एफ इज इक्वल टू 2:1, आर सी रेशियो सी ई इज इक्वल टू 2:1। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है मीडियन मीडियन सेंट्रोइड। तो ये हमारे मीडियन और सेंट्रोइड हो गए। फिर नेक्स्ट होता है ऑल्टीट्यूड एंड ऑर्थोसेंटर, इसे कहते हैं शीर्ष लंब और लंब केंद्र। ये तो और अल्टीट्यूड क्या होता है कि अगर मान लो ऑपोजिट साइड पे आप 90 डिग्री एंगल बनाते हो, इसे ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, और जहां पे ये मिलते हैं, ये तीनों ऑल्टीट्यूड मिलते हैं, इसे कहते हैं ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो ये जहाँ पे मिलेंगे उन्हें ऑर्थो सेंटर कहा जाता है। तो ये हमारे अल्टीट्यूड और ऑर्थो सेंटर हो गए। नेक्स्ट होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और सरकमसेंटर, इसे कहते हैं लंबवत द्विभाजक और परिघ। तो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है कि मान लीजिए ये साइड है पी क्यू, परपेंडिकुलर क्या होता है 90 डिग्री। ठीक है, और बाइसेक्टर क्या करता है, ये हाफ में कट कर देता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये पी क्यू साइड है, आपने यहाँ पे 90 डिग्री एंगल, और ये दो पार्ट्स में इक्वल कट हो गई। ठीक है, क्यू आर एक साइड है, तो क्यू सी से लेके सी आर ये बराबर है, और ये 90 डिग्री पे कट हो गई। इस तरह से ये दो पार्ट्स में कट हो गए इक्वल, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल आ गया। ये तो ये जहाँ पे मिलते हैं वो होता है सरकम सेंटर। और सरकम सेंटर से क्या करते हैं, आप किसी भी पॉइंट बराबर दूरी पे होता है, मतलब सी आर सी क्यू और सी पी तीनों बराबर डिस्टेंस पे होंगे, तो एक सर्कल बनाया जा सकता है। ठीक है, इस सर्कल को हम कहते हैं सरकम सर्कल। ठीक है, ये पॉइंट कहता है सी पॉइंट कहलाएगा सरकम सेंटर। ठीक है, इसको कहते हैं सरकम रेडियस, और जो सर्कल बनता है उसे कहते हैं सरकम सर्कल। ठीक है, तो इस तरह से ये पॉइंट्स होते हैं इसमें। फिर होता है एंगल बाइसेक्टर एंड इन सेंटर। ये तो एंगल बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर क्या कहता है, जो आपके एंगल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। मान लीजिए ये एंगल है ए सी एम, ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल एम सी बी के बराबर, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इसी तरह से ये दोनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे, और ये एंगल भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो तीनों एंगल बाइसेक्टर होते हैं, ये जहाँ पे मिलते हैं उसे कहते हैं हम इन सेंटर। जहाँ पे ये तीनों एंगल्स मिलेंगे उसे इन सेंटर कहा जाता है। और इन सेंटर से हम एक अंदर सर्कल बना सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए एम पे मिलते हैं, तो हमने यहाँ से अगर एक सर्कल बनाया तो इसे कहते हैं इन सर्कल। ठीक है, और इन रेडियस, उसका रेडियस होता है वो कहलाता है इन रेडियस। ठीक है, तो ये हमारे कुछ और पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, अब एक थ्योरम होता है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है
कि अगर किसी ट्राइंगल में अगर कोई मिड पॉइंट होता है, ठीक है, मान लीजिए ये ए बी है, इसका मिड पॉइंट है एम और ए सी का मिड पॉइंट है एन। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये जो एम एन है ये बी सी के पैरेलल होगा और इसका हाफ हो जाता है। ये मिड पॉइंट थ्योरम होता है। इसे प्रूव करना आसान होता है अगर आप इसे ऐसे जोड़ दें और यहाँ से एक पैरेलल लाइन बना दें। अगर हमने ये लाइन पैरेलल बना दी तो फिर हम इसे प्रूव कर सकते हैं कि ये एंगल बराबर हो जाएगा। ठीक है? ये पैरेलल लाइन है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये साइड हमें बराबर दी है तो हम ऐसे ए एस ए से प्रूव कर सकते हैं। ये बराबर हो गया तो ये साइड, ये मान लीजिए ये डी है तो डी एम इज इक्वल टू डी एन हो जाएगा, एम एन हो जाएगा। और उसी के साथ साथ ये हमारा एक पैरेललोग्राम बन गया। ये पैरेलल साइड है, ठीक है, और ये भी पैरेलल, तो पैरेललोग्राम हो जाता है। तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका हाफ हो जाएगा। डी एम इज इक्वल टू एम एन हो गया तो डी एन हमारा बी सी है। ठीक है, तो डी एम कितना हो गया, डी एम एम एन हो गया हमारा हाफ डी एन। तो डी एन तो एम एन हाफ बी सी, ये होता है मिड पॉइंट थ्योरम। नेक्स्ट इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में क्या होता है कि मान लीजिए एक ट्राइंगल है एबीसी, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, ये यहाँ पे डी में जाता है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहता है कि ये अपॉन ये मतलब ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी, ये पार्ट अपॉन ये पार्ट इसके बराबर हो जाता है। तो ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हो गया। चलिए जो हमने ये टॉपिक्स देखे इससे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। If AB is parallel to CD, find the value of x. AB parallel CD में फाइंड करना है x की वैल्यू। अब ये अगर पैरेलल लाइंस हैं तो हमने पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज देखी थी पिछली क्लास में। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल बराबर हो गया और ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, पैरेलल लाइंस। और ये एंगल ऑपोजिट एंगल्स हैं तो ये बराबर हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, ये सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि तीनों एंगल्स बराबर हैं। अब क्या हो जाएगा, सिमिलर ट्राइंगल्स किस तरह से होंगे, ए के सिमिलर कौन सा आ रहा है, ए के कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है डी, बी के कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है सी और ई के कॉरस्पॉन्डिंग, राइट। तो अगर हमें इसकी लेंथ निकालनी है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ए ई अपॉन डी ई अपॉन डी ई will be equal to AB upon CD। AE की वैल्यू कितनी है 5, DE की वैल्यू है x और AB की वैल्यू है 4 और CD है 14। x की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 14/35 अपॉन 2 यानी कि 17.5 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट है, इन द फिगर ABC इज सिमिलर टू ADC। और फिर हमें दिया है AB की वैल्यू दी है 4, ED की वैल्यू दी है 3, CE की दी है 4.2 और CD दी है 4.8। हमें निकालना है CA। ठीक है, तो CA निकालने के लिए क्या हो जाएगा, CA की कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी साइड हो जाएगी, CE। तो CA अपॉन CE इज इक्वल टू, अब ये CA ये बड़े वाले ट्राइंगल में तो AB अपॉन
डी से निकल के आ जाएगी। तो सी ए हमें मान लो x मान लेते हैं, सी ई इज 4.2 और ए बी हमें दिया है 4 और ये हो जाएगा 3। x की वैल्यू हो जाएगी 4/3 इंटू 4.2, 1.4 इंटू 4 5.6 सेंटीमीटर। ये तो सिमिलर ट्राइंगल्स में रेशियो सेम रहता है साइड्स का। In the figure, D and E are midpoints of AB and AC respectively. Find the perimeter of triangle ADE. इसमें क्या दिया है कि D इसका मिड पॉइंट है और E इसका मिड पॉइंट है, हमें ADE का पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, तो अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करें तो मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे। ये मिड पॉइंट है तो ये इसका हाफ हो जाएगा, तो ये 4.1 हो जाएगा। ये हो गया 4.9 प्लस 4.1 प्लस 5.1, 9 प्लस 5.1 14.1 हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, in the given figure BD is parallel to CE, find X। अब ये फिर से हमारा एक क्या बन रहा है, ये हमारा एक सिमिलर ट्राइंगल बन रहा है। तो सिमिलर ट्राइंगल में हम अगर बात करेंगे तो क्योंकि ये पैरेलल है तो ये एंगल बराबर हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हो जाएगा। तो सिमिलर ट्राइंगल्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि ए बी अपॉन ए सी, ये हो जाएगा हमारा बी डी अपॉन साइड ऑफ स्मॉल ट्राइंगल अपॉन साइड ऑफ लार्ज ट्राइंगल। तो ए बी अपॉन ए सी, बी डी अपॉन सी ई। ए बी की वैल्यू कितनी है 4, ए सी की वैल्यू कितनी है, AC is not 2x, 2x तो BC है, तो ये है 2x प्लस 4। ठीक है, और ये हमें क्या दिया है BD अपॉन CE। ठीक है, तो BD है हमारा 11, CE है x प्लस 24.5। ठीक है, फिर अगर ऐसे हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये क्या हो गया 4x प्लस 98 इक्वल टू 22x प्लस 44। सो 18x हमारा आ गया 54, x इज इक्वल टू, तो x इक्वल टू 3 आ गया, हमें निकालना था x की वैल्यू निकालनी थी, आंसर हो गया 3। So next question says in the figure AD is a bisector of angle BAC, AB is equal to 6 centimeter and AC is equal to 5 centimeter, BD is equal to 3 centimeter, find BC। So इसमें हमें BC की वैल्यू निकालनी है। अब ये क्या है, ये हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लग जाएगा। एंगल बाइसेक्टर हमने थ्योरम बात की थी कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ए बी अपॉन ये साइड अपॉन ये साइड हो जाती है ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड, ए सी अपॉन बी सी। ठीक है, तो ए बी हमें दिया है 6, दिया है 3, ए सी दिया है 5 और ये हमें निकालना। ठीक है, ये 2 टाइम्स हो गया, तो x आ जाएगा 2.5। अब क्वेश्चन में हमसे BC पूछा है। ठीक है, BC की लेंथ पूछे तो ये DC 2.5 हो गया, 3 प्लस 2.5 टोटल हो जाएगा 5.5। तो ये हमारा आंसर आ गया। ABC is a triangle right angled at B
द सर्कल इंस्क्राइब्ड in the triangle touches AB, BC and CE, A and D, E and F respectively. If BE is equal to 3 centimeter and AD is equal to 4 centimeter, find AC. ठीक है, तो जब इस तरह के क्वेश्चन होता है जिसमें खाली टेक्स्ट लिखा होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक इमेज बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब पहले इमेज बनाते हैं। ABC is a right angle at B, ABC में राइट एंगल B पे है। ठीक है, द सर्कल इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब्ड मतलब अंतर्वृत्त, मतलब जो अंदर सर्कल है। ठीक है, ये ए बी, बी सी एंड सी ए एट डी, ए बी बी सी को कहाँ पे, ए बी को कहाँ पे कट करता है, डी पर कट करता है। ठीक है, बी सी को ई पर करता है और सी ए को एफ पे करता है। ठीक है, इफ बी ई इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड ए डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, हमें ए सी निकालना है। अब देखो इसको करने का तरीका क्या है। इसके लिए हमें एक टेंजेंट का थ्योरम पता होना चाहिए कि अगर ये यहाँ पे टच कर रहा है तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ इसके बराबर होगी, तो बी ई इज इक्वल टू बी डी, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा ए बी हमारा आ गया 7। ठीक है, और ए एफ हो जाएगा 4। अब पिछली क्लास में हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की बात की थी। ठीक है, तो अगर आपको एक साइड 7 दिख रही है, 7 दिख रही है, अगर आपको याद होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट 7, 24, 25 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं, हमें AC निकालना है, हमें 25 सेंटीमीटर दिख रहा है। ठीक है, तो जो मैंने पिछली क्लास में आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताए थे उनका इंपॉर्टेंस यहाँ पे आता है। विदाउट सॉल्विंग यू कैन आंसर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसे हम एक्चुअल तरीके से देखते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये 3 3 हो गया, ये 4 4 हो गया, इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, ए बी स्क्वायर कितना हो गया 7 स्क्वायर, और बी सी स्क्वायर हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी इज x प्लस 4 का स्क्वायर। ये तो ये आ जाएगा 49 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2x आ गया हमारा 49 प्लस 9 माइनस 16 यानी कि 42, x आ गया 21, x 21 आ गया, तो AC कितना हो जाएगा 21 प्लस 4 25 सेंटीमीटर। तो अगर हमें ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पता होंगे, इसलिए मैंने कहा था कि वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स अगर आपको याद रहते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को बिना ऐसे ही इक्वेशन बनाए आप इसे आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमें इसे, ये जो हमारा प्रॉपर तरीका वो ये है, और पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद हो तो डायरेक्ट कर सकते हैं। इन अ ट्राइंगल PQR, T and S are points on PQ and U is a point on PR such that UT and RS are parallel and US and RQ are parallel. If PS ratio SQ is equal to 2 ratio 3, find TS ratio SQ. अब ये क्या कह रहा है कि T और S पॉइंट हैं और UT and RS are parallel. UT और RS parallel हैं और US and RQ are also parallel. तो US और RQ भी parallel है। तो ये हमें पैरेलल चीजें दी हुई है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें पी एस रेशियो एस क्यू दिया हुआ है, एस रेशियो एस क्यू दिया है, हमें निकालना है टी एस रेशियो एस क्यू। अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसे ऐसे समझते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, दो अलग अलग केस बना लेते हैं। ठीक है, एक ट्राइंगल हम ऐसे ले लेते हैं, दूसरा ट्राइंगल हम ये वाला ले लेते हैं। इसमें हमारा ये ट्राइंगल आ जाएगा पी टी एस और यू और आर, ये एंगल आ जाएगा पी यू आर
यहाँ पे S और Q, ये तो हमने दो डिफरेंट केसेस ले लिए। ठीक है, अब ये हमारे पैरेलल साइड है तो ये सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल बराबर बराबर हो जाएंगे। ठीक है, दो पैरेलल लाइन से तो सिमिलर ट्रायंगल बनता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, PT अपॉन TS इक्वल टू PU अपॉन UR। ठीक है, और इस ट्रायंगल से ये आ जाएगा हमारा PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PU अपॉन UR। ठीक है, PS अपॉन SQ हमें दिया 2:3, ये हमें 2:3 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी PU अपॉन UR है, यानी कि ये भी 2:3 होगा। तो PT अपॉन TS हमारा 2:3 है, और PS अपॉन SQ भी 2:। ठीक है, तो सपोज मान लेते हैं हम PT को मान लेते हैं 2x, तो TS कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, PS को मान लेते हैं हम 2y, तो ये हो जाएगा हमारा 3y। हमें निकालना क्या है, TS रेशियो SQ। TS कितना है हमारा 3x है। ठीक है, अब PS अगर यहाँ से देखें, यहाँ से हमारा 2x और 3x ले रखा है, तो PS कितना आ जाएगा 5x आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम कहें 2x अपॉन 3x इज इक्वल टू 5x अपॉन SQ निकालना ना, मैं SQ ये होना चाहिए, क्योंकि PT अपॉन TS 2:3 है, और PS अपॉन SQ भी 2:3 है। तो SQ हमारा आ जाएगा 3 इंटू 5/2 यानी 7.5। तो ये आ गया हमारा 7.5। तो हमें निकालना TS रेशियो SQ, TS है 3 और ये है 7.5। ठीक है, तो अगर हम इसको हम कह सकते हैं 6/15 यानी कि 2:5। हमारा आंसर आ गया 2:5। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल था, बट इसे इस तरह से किया जाएगा क्योंकि इसमें हम सिमिलर ट्राइंगल्स लगाएंगे दो जगह पे। ठीक है, तो पहले हमने इसको इससे सिमिलर निकाल के ये रेशियो निकाल दिया, और सेम इसमें भी वही रेशियो आएगा। हमारा आंसर आ गया 2/5। Triangle ABC has angles A equal to 60 and B equal to 70. The in center of the triangle is at E. Find angle BEC. तो जैसे कि मैंने बताया, जिनमें फिगर्स दे रही होती है हमें फिगर बनानी पड़ेगी। ये कह रहा है ABC एक ट्राइंगल है, A 60 डिग्री है, 50 डिग्री है, तो नहीं B 70 डिग्री है, तो C 50 डिग्री हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है, टोटल 180 डिग्री होता है। अब कह रहा है कि इन सेंटर कहाँ पे होता है, इन सेंटर होता है जहाँ पे हमारे एंगल बाइसेक्टर्स आते हैं, एंगल बाइसेक्टर्स मिलते हैं, तो हमारे क्या होंगे, ये एंगल का बाइसेक्टर होगा। तो ये हमारा E हो गया। ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर होगा। हमें क्या निकालना है, एंगल BEC। ये एंगल फाइंड करना है। अब ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये 70 और 50 हमारे हाफ हाफ हो जाएंगे, ये 70 का 35 हो जाएगा। ठीक है, और ये 25 का हमारा ये 50 का 25 हो जाएगा, तो कितना हो गया 60 हो गया, तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। हमारा आंसर आ गया 120। PQRS is a parallelogram and T and U are centroids of triangles PQS and QRS respectively. Then TU is equal to, ठीक है, तो अगेन हमें इसमें फिगर बनानी पड़ेगी। एक हमारा पैरेललोग्राम है PQRS, ठीक है। फिर हमने क्या किया, T and U are centroids of triangles PQS, so PQS एक ट्राइंगल हो गया। ठीक है, इसका सेंट्रोइड कहाँ पे है, ये है T पे, और U किसका है, QRS का है।
ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, इसे सीधा ज्वाइन करके देखते हैं। ठीक है, पहले इसको ज्वाइन करते हैं तो समझते हैं कि ये पॉइंट्स कहाँ पे आएंगे। ठीक है, अगर हम एक पैरेललोग्राम को ज्वाइन करते हैं तो इसको देखिए, ये एंगल हमारा ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, पैरेलल साइड्स हैं, ये एंगल भी इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, पैरेलल साइड्स हैं और ये साइड हमारी बराबर हो जाएगी, तो ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये पॉइंट है हमारा टी, टी नहीं लेंगे टी क्योंकि हमें दूसरा पॉइंट दिया है, तो ये हमारा मान लो पॉइंट है एक्स। ठीक है, तो पी एक्स हमारा किसके बराबर हो जाएगा, पी एक्स, तो ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये जो साइड है पी एक्स है, ये हमारा हो जाएगा आर एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब पी एक्स आर एक्स हो गया, तो ये मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, और सिमिलरली एस एक्स हो जाएगा हमारा क्यू एक्स, एस एक्स क्यू एक्स हो गया, तो ये मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, तो जो हमारा ये है सेंट्रोइड है, ये मिड पॉइंट्स, सेंट्रोइड किससे बनता है, सेंट्रोइड बनता है मीडियन से। और मीडियन क्या होते हैं, मीडियन आते हैं आपके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से आते हैं। ठीक है, तो अब हमें सारी प्रॉपर्टीज याद करनी पड़ेंगी। ये हमारा मिड पॉइंट है एस एक्स, और क्यू एक्स भी इसका मिड पॉइंट है, एक्स मिड पॉइंट इन दोनों का, तो ये सेंट्रोइड यहीं से पास होते हुए आएगा। ठीक है? अब ये सेंट्रोइड आएगा तो यहाँ पे टी इसका सेंट्रोइड है, ये वाले ट्राइंगल का पी क्यू एस का, और इसका सेंट्रोइड है यू। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है कि टी यू की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, अब देखो पी टी कितना है, अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि पी टी रेशियो टी एक्स आएगा हमारा 2:1। ठीक है, और आर यू रेशियो यू एक्स, ये भी हमारा 2:1 आएगा। ठीक है, तो पी टी को मान लो हम मान लेते हैं 2L, तो टी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक 2L हो गया, ये हो जाएगा L। ठीक है, अब ये हमारा ट्राइंगल बराबर है, राइट, पी एक्स इज इक्वल टू आर एक्स है, तो आर एक्स की लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 3L हो जाएगी। दोनों बराबर होंगे, बोथ इक्वल। तो आर यू रेशियो यू एक्स इज 2:1, आर यू भी 2L आ जाएगा। ठीक है, और ये L आ जाएगा, तो हमारा टी यू जो है बेसिकली टी यू की लेंथ आ जाएगी 2L। ठीक है, अब इनमें से किसकी लेंथ 2L होगी, पीटी की 2L हो जाएगी, पीटी की लेंथ 2L है, तो हमारा आंसर 2L हो गया। क्यूटी की जरूरी नहीं है 2L हो, आरटी नहीं, आरटी की तो वैसे ही लंबी है 4L है, और एसटी की भी अलग लेंथ होगी, राइट। सो पीटी इज द राइट आंसर। तो इसमें हमने क्या यूज किया, इसमें हमने जो हमारा सेंट्रोइड का थ्योरम था वो हमने यूज किया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट इसमें आपको पूरी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इसको आंसर करने। इन द फिगर ABCD is a rhombus. Diagonals AC and BD intersect at O. ये तो रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। ये हमने क्वाड्रिलेटरल्स वाले में पढ़ा था। ठीक है, E and F are midpoints of AO and BO respectively। ठीक है, और if AC is equal to 16, so AC 16 है तो AO कितना हो जाएगा, AO will be 8। ठीक है, एंड BD इज इक्वल टू 12, BD अगर 12 है तो BO हो जाएगा 6, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। 6 8 10 पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स तो ऐसे ही, ये जो कॉमन वाले होते हैं 6 8 10 3 4 5, ये तो ऐसे ही याद होने चाहिए। ठीक है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गए, तो ये आ जाएगा AB हमारा आ जाएगा 10। अब क्या दिया है कि E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ दिस, इट E इसका मिड पॉइंट हो गया और ये इसका मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट थ्योरम भी लग जाएगा हमारा। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगा। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि ये जो साइड है ये इसके हाफ हो जाती है, तो अगर AB 10 है
तो EF हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें क्या पता होना चाहिए, एक तो रोम्बस की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए और मिड पॉइंट थ्योरम पता होना चाहिए। तो इस तरह से जो भी हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं, ठीक है, तो हमने इससे पहले क्वाड्रिलेटरल्स के कॉन्सेप्ट देखे थे और आज हमने ट्राइंगल्स के कॉन्सेप्ट देखे। तो इसमें आपको सारी प्रॉपर्टीज, थ्योरम्स, ये सब आपको पता होने चाहिए। तो ज्योमेट्री कभी कभी इसमें इजी सवाल होते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड से भी सवाल हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपको सारी प्रॉपर्टीज, सारे थ्योरम्स याद हैं तो आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। वरना आप ऐसे क्वेश्चंस को जो थोड़े से टिपिकल होते हैं, जैसे हमने लास्ट के 1-2 क्वेश्चन देखे, जैसे पैरेललोग्राम वाला था, रोम्बस वाला था, अगर आपको थोड़े टिपिकल लगते हैं कि इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज लग रही है, याद नहीं आ रही, तो उनको आप स्किप कर सकते हो।